मैं पवन कुमार इस यूट्यूब चैनल पर पवन एजुकेशन 32 पर आपका स्वागत करता हूं। कोशिका की खोज 1965 में रोबोट हुक ने की थी। कोशिका सेल मानव शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। कोशिका इतनी छोटी है कि उसे बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है उसे कोशिका विभाजन या साइटोलॉजी कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं या इंग्लिश में बोले तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की संरचना क्या होती है। कोशिका का निश्चयाकार नहीं होता। यह गोल, चपटी, लंबी, आयताकार किसी भी आकार की हो सकती है। कोशिका का निश्चय आकार नहीं होता। यह गोल, लंबी, आयताकार किसी भी आकार की हो सकती है। कोशिका समान गुण संरचना व कार्य करने वाली कोशिका मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। कोशिका समान गुण और संरचना व कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। कोशिका को तीन भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा, केंद्रक न्यूक्लियर। कोशिका द्रव कोशिका कला व झिल्ली के मेम्ब्रेन, कोशिका कला या झिल्ली के मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका कला या झिल्ली को मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका कला या झिल्ली को मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका की पतली और सबसे बाहरी और सुरक्षात्मक होती है। यह कोशिका की पतली और सबसे बाहर वाली सुरक्षात्मक परत होती है। इसको हम प्राइवेट लेयर भी बोल सकते हैं। कोशिका का निर्माण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। कोशिका का निर्माण प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। कोशिका का कला सैंडविच के आकार की जैसी होती है। कोशिका कला सैंडविच के आकार जैसी होती है। कोशिका कला के कार्य कोशिका कला कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका के कार्य पढ़ रहे हैं हम। कोशिका कला के कार्य कोशिका कला कोशिका की आकृति प्रदान करती है। कोशिका कला कोशिका को आकृति प्रदान करती है। यह वैध पदार्थों को बाहर निकालती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह अंतरण क्रिया करती है। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव तरल कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव तरल को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव तरल को कोशिका द्रव कहते हैं। यह द्रव कोशिका के केंद्रक में रहता है। यह कोशिका को घोलने का कार्य करते हैं जिसे विलयक भी कहा जाता है। पदार्थों को घोलने का कार्य करता है जिसे विलयक भी कहा जाता है। कोशिका के द्रव के कार्य और साइटोप्लाज्मा पढ़ेंगे। कोशिका द्रव का मुख्य कार्य जैविक और क्रिया को संचालित करना होता है। कोशिका का द्रव का मुख्य कार्य जैविक क्रिया को संचालित करना और कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रिया को श्वसन, वृद्धि और पाचन, उत्सर्जन गतिशील कोशिका द्रव पर निर्भर करता है। कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रिया जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन गतिशील कोशिका द्रव पर निर्भर करता है। अब पढ़ेंगे हम माइक्रोन्ड्रिया कोशिका में द्रव में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण संरचना है। माइक्रोन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण संरचना है। यह कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसे हम कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल। यह छड़ जूते जैसे के आकार की संरचना होती है। यह छड़ जूते के आकार जैसी होती है। इसकी लंबाई लगभग 4 माइक्रोन, व्यास 0.5 होता है। इसकी लंबाई लगभग 4 माइक्रोन, व्यास लगभग 0.5 होता है। माइक्रोन्ड्रिया 2 झिल्ली से बना होता है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, आउटडोर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन। आउटडोर यानी बाहर, इंटर यानी अंदर। रोबोट हुक ने 1958 में राइबोसोम नाम दिया था। केंद्रक न्यूक्लियस केंद्र की खोज का वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्र की खोज का वैज्ञानिक
वैज्ञानिक रोबोट को दिया था। केंद्र कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ी और मुख्य संरचना होती है। केंद्रक कोशिका में पाए जाने वाली सबसे बड़ी और मुख्य संरचना होती है। केंद्र कोशिका में पाए जाने वाली सबसे बड़ी और मुख्य संरचना होती है। केंद्र कोशिका का हेड कहा जाता है। केंद्र को कोशिका का हेड भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्र के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। केंद्र कोशिका का हृदय कह सकते हैं या हेड कहा जाता है, क्योंकि केंद्र के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। कंकालीय पेशी तथा अन्य कोशिका में से एक से अधिक केंद्रक होते हैं। कंकालीय पेशी तथा अन्य कोशिका में से एक से अधिक केंद्रक होते हैं। शरीर की सभी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका आरबीसी में नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। इसकी कोशिका हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम कोशिका का हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं। केंद्रक को कोशिका का हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं। अब अगला यूनिट आती है अपनी उत्तक, वो हम कल वीडियो में देखेंगे।